करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है जीवन में इनकम प्राप्त करने के दो ही रास्ता है। एक पहला है बिजनेस कर लो, दूसरा सेल्फ का बिजनेस करो, स्वयं का व्यापार करो। बिजनेस करने के दो ही रास्ते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिभा अनुसार आपको सफलता दिलाने वाला एक मंच की जरूरत होती है। कैसे लोग सफल होते हैं, जीवन में सक्सेस कैसे लोग होते हैं, यहाँ पर 3 बातें लिखी है। पहला, सुशिक्षित, जो वैज्ञानिक, चिकित्सक या व्यवस्थापक होते हैं, यानी जो लोग वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग टीचर हैं, जो लोग व्यवस्थापक है, मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो लोग सक्सेस हैं। दूसरा, अद्वितीय प्रतिभाशाली जैसे लोग, जैसे कि अद्वितीय है, प्रतिभाशाली, टैलेंटेड लोग। सफल कौन लोग हैं? जो लोग के अंदर बहुत टैलेंट है। जैसे किसी के अंदर गाने का गायक है, कोई गाना गाने का शौक रखते हैं, नर्तक है, पहलवान है, लेखक है, संपादक है, क्रिकेटर है, नायक है, कवि है, बॉक्सर है, ये लोग टाइप के लोग सक्सेस होते हैं। या तो बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हटा दिया जाए तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आप पहलवान बन जाओ। पहलवान बन जाएंगे, ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगे। आप मुझे बताओ, पहलवान बन सकते हैं? आप नहीं बन सकते हैं? कहीं ओलंपिक में, अब जैसे आज आपको कामयाबी दिख लो यार, ओलंपिक में गोल्ड लाओ, करोड़पति बनो, खुला चले और जाइए, आपकी मुकाबला हो गया दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाज से। छोड़ो, आजकल ओलंपिक में हमारे एक सर हैं हम लोग के, जो भाला फेंकते हैं, और ज्यादा नहीं, 89 मीटर खाली फेंकते, नीरज चोपड़ा साहब, और एक बार 89 मीटर फेंका। आज उनके पास कुछ नहीं, 10-20 करोड़ की संपत्ति है नहीं है, और आप भी बन सकते हो 20 करोड़ का मालिक। कुछ नहीं कर रहा है, जाइए भाला उठाइए, 89 की जगह 90 फेंक दीजिए, करोड़पति बन जाओगे। बहुत आसान काम बता रहा हूं आपको, चाहिए फेंक दीजिएगा। अच्छा चलो, अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ ना करो, आप कुछ करना ही नहीं है, अरबपति बन सकते, कुछ नहीं करना है, बैट उठाइए और हर गेट पर बाउंड्री मारिए, हर मैच में शतक मारिए, विराट कोहली के पीछे करो, अमीर बन जाओगे। हाँ, अमीर बनने की बहुत आसान रास्ता बता रहा हूं। अद्वितीय गायक, कुछ नहीं करना है, माइक उठाओ, ऐसा गा दो कि अरिजीत सिंह पीछे, दुनिया है आपको। हाँ सर, हम तेरे बिन, अमीर बनने के बहुत आसान रास्ते हैं। पहलवानी कर लो, क्रिकेट खेल लो, भाला फेंक दो, डांस कर लो, कुछ नहीं करना है, बढ़िया से डांस सीख लो। ऋतिक रोशन, प्रभुदेवा और टाइगर श्रॉफ और पता नहीं कौन कौन से है ना, राघव, ये जितने हैं, इनसे बढ़िया डांस कर दो, अमीर बन जाओगे आप। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप लोग के अंदर ये टैलेंट है? अगर नहीं है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पर टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कुछ नहीं आता हो, आपके अंदर डांस करने की कला ना हो, आपके अंदर बोलने की कला ना हो, मुक्का मारने की कला ना हो, पहलवानी की कला ना हो, क्रिकेट खेलने की कला ना हो, एक्टिंग करने की कला ना हो, भाला फेंकने की कला ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग करती है। साला तुझे कुछ नहीं आता, बस एक बार हाँ बोल और जीत कर कि मुझे अमीर बनना है, तू बस आ जा, तुझे डायमंड बनाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग आज करने का होगा, सक्सेस करने का प्लेटफॉर्म। नेटवर्क मार्केटिंग आज टैलेंट लोगों को उठाती है और सक्सेस की तरफ। तो मुझे देखो, मुझे कौन पूछने वाला था, तेरे में क्या टैलेंट है? देखने में दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का हूं, 5 फीट मेरी हाइट है, कोई लड़की देखती भी नहीं। क्या टैलेंट है मेरे अंदर? क्या टैलेंट आप बताओ? पूछ रही ना मेरे घर वालों से, जैसे ही परीक्षा भी हाई स्कूल का फेल, कोई टैलेंट नहीं, मैं भाला फेंक नहीं सकता, राजनीति की बात आती नहीं, आपसे बहस कर नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, मुझे भी नहीं पता सलमान का शादी कब होगा, आपको पता होगा। मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं एकदम डर 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 आगे आप लगाओ, वही हूं।
लेकिन एक चीज मुझे आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपको जरूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग अनटैलेंटेड लोगों को अरबपति बनाने का प्लेटफॉर्म है, और गलती से आप आज तीसरा, धनिक संपन्न व्यक्ति जो किसी कारखाना, शोरूम, रियल एस्टेट, शेयर बाजार के ब्रोकर होते हैं, वो भी बन सकते हैं। और आप बताओ, क्या आप कारखाना के मालिक बन सकते हो? ब्रोकर बन सकते हैं? रियल एस्टेट का काम, जमीन है कुछ बेचने उचने को, उस ट्रेनिंग में हम लोग को क्या मिला है? कर्जा। मुझे भी मिला था, कर्जा मिला है। लेकिन सभी मंच का अपना एक मूल्य और अपेक्षाएं होती हैं। एक अच्छे रोजगार के लिए पैसे तो कई दिन बनाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन की जरूरत होती है। व्यवसाय संचालित करने के लिए धन और अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होता है। अगर आपको यहाँ पे लिखा है नंबर 1 पर, एक अच्छा रोजगार चाहिए तो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा व्यवसायिक ज्ञान चाहिए। आप मुझे बताओ, आईएएस बनना तो अच्छा ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर क्या ज्ञानी लोग बैठे हैं? ये भ्रम है आपकी है। तो तक ज्ञानी कौन? जो सफल है। स्कूल से पकड़े ज्ञानी कौन? जो सफल है। और जो सफल है वो ज्ञानी है। बहुत से लोग इस बात से अपने आप को मानते, मुझे सब आता है तो अरबपति क्यों अपने दम पर। तो रोजगार चाहिए तो सिर्फ उच्च शिक्षा और व्यवसायिक ज्ञान की जरूरत होती है। और मुझे लगता है बुरा मत मानना, जो सच है वो ये कि हमारे पास उच्च शिक्षा है, शिक्षित हो लेकिन उच्च शिक्षित नहीं हो। अगर उच्च शिक्षित होते तो आज लखनऊ का डीएम आप ही होते, या उत्तर प्रदेश किसी जिले का डीएम आप होते, या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप ही डॉक्टर होते हैं, आप ही सीएमओ होते हैं। शिक्षित हो लेकिन उच्च शिक्षित नहीं थे, और बिना उच्च शिक्षित हुए आप रोजगार को प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड है आपका व्यवसाय संचालित करने के लिए, अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो आपको धन की आवश्यकता होती है। ये कितना बड़ा होटल है, कितने का बन गया होगा ये? अंदाजा मिलेगा सकते हम लोग, लेकिन इतना पता कई करोड़ रुपए की संपत्ति है, तब जाके अगला कुछ लाख रुपए का है। तो इतना क्या हमारे आपके पास है? नहीं है। जोखिम उठाने की क्षमता, जरा सोचो ये होटल कितने दिन में बन गया होगा? जिस दिन न्यू बड़ी होगी कितने दिन में होटल तैयार होगा कंप्लीट रुकने के लिए? हाँ, 3.5 लाख, 3.5 साल में। ऐसा बोलने जैसे तो पता नहीं ठीक है। 3.5-4 साल में इन्होंने बोला कि होटल तैयार हुआ होगा कंप्लीट। आप मुझे बताओ, इस होटल के मालिक ने 3.5 साल पहले करोड़ों रुपए का जमीन खरीदा होगा ना, करोड़ों रुपए लगाया होगा ना, और पैसा कब से कमाना शुरू किया? भाई साहब आज से नहीं, इनकी अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। 1 जनवरी को ओपनिंग हो तो जबरदस्ती सोर्स लगा के ले लिया है। पहले व्यक्ति हैं हम लोग जो यहाँ बैठे हैं। सोचो, यहाँ पर लिखा है जोखिम उठाने की क्षमता। इस होटल के एमडी ने 3.5-4 साल पहले करोड़ों रुपए लगाया, और 4 साल बाद हमसे आपसे पहला पैसा पा रहा। 4 साल तक चवन्नी नहीं कमाया, लेकिन सीजन आई इसके बीच में, और आप लोग नेटवर्किंग में 1-2 महीना बीता नहीं, लगा कुछ नहीं, और नखरे ऐसा नखरे कि जैसे बहुत टैलेंटेड लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर सक्सेस होना है तो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। बाजार के उतराव चढ़ाव के बीच प्रतियोगिता यानी कंपटीशन भी होता है। कभी आपका बिजनेस अप, कभी डाउन, अप डाउन ये लगा रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। तो मुझे बताओ, अगर आपके बिजनेस में कभी अप डाउन हुआ तो क्या विचलित हो पाएंगे? इसके बाद लिखा है समय भी देना पड़ता है। समय जो देता है वो सक्सेस को प्राप्त करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मैं यही पे बता चुका हूं कि दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब है जिसके अंदर टैलेंट है। लेकिन आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि बुरा ना मानना यार, सच्चाई बताने आया हूं, आपके अंदर और हमारे अंदर टैलेंट था ही नहीं। हम एवरेज इंसान थे, और एवरेज इंसान को नौकरी मिलती है, मुश्किलें मिलती हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है,
नेटवर्क मार्केटिंग, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके इनसे भी आगे जा सकता है, इनसे भी आगे। और कहते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट है उनकी भी इनकम लिमिट है, उनकी भी इनकम लिमिट है। और अनटैलेंटेड लोग जब घुसते हैं ना इस इंडस्ट्री में और बड़ी सोच के साथ घुसते हैं तो सारे टैलेंटेड लोग को खरीद लेते हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आवश्यकता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता रहा हूं। सबसे पहले तो खुद को जज कर लो आप कि जिसके अंदर टैलेंट था वो तो बिक गए। कहां बिक गए? किसी की नौकरी में। हाँ, बिल गेट्स साफ बोलता है। एक बार बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अमीर तो हो जब क्या तो हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तब पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो बिल गेट्स से पूछा गया आप सक्सेस क्यों हो गए, तो उसने बोला आई एम नॉट यूनिवर्सिटी टॉपर बट टुडे आई वर्क ऑल यूनिवर्सिटीज टॉपर स्टूडेंट माय वर्क। मैंने दुनिया भर के सारे टॉपरों को खरीद लिया। मैं सक्सेस को पाना है ना, तो मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता कि मुझे हाई स्कूल में फेल कर दिया, क्योंकि अगर मैं पास हो गया तो नौकरी कर देता और ऊपर व्यक्ति कर दिया अमीर। और दुनिया में जितने भी सक्सेस है 99% आपको भागा दे देना। वो टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि हम लोग कोई पूछता तो है नहीं, तो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। जब अपने स्टार्ट करते बढ़ जाता है। और वही है टाटा साहब का कहानी वही, बिल गेट्स साहब का कहानी वही, मार्क जुकरबर्ग का कहानी वही, आदित्य बिरला जी की कहानी वही, मोदी साहब कभी वही कहानी। कुछ तो था नहीं, आता जाता नहीं, चलो स्टार्ट कर दे। एक बंदा बोला, और आपने भी सुना होगा कि क्या देश का सिस्टम है कि कम पढ़ा लिखा नेता खूब पढ़े लिखे आईएएस को नीचे बैठा देता है। आईएएस है वो, आईएएस है, और कम पढ़े लिखे का पैर छुपा लेता है, छूता है जाकर। अरे बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को देखा पढ़े लिखे तो जूता भी साफ कराया इससे, सुना है ना? देखो सुनने में बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि एक इतना पढ़ा लिखा बंदा हाई स्कूल फेलियर था जो कि मंत्री बन गया, उसका पैर छूता, लेकिन यहाँ पे करप्शन करना चाहता है। क्या तुझे ये लाज लगती है कि तू आईएएस बन के नेता का पैर नहीं छू सकता, पैर छूना पड़ता है? अगर तुझे लाज लगती है तो मैं तुझसे आह्वान देता हूं और आप उससे कहता हूं कि आप भी नेतागिरी स्टार्ट करो ना, आप भी मंत्री बनो, आप भी चुनाव लड़ो ना। आप हाथ चाल नहीं करते, अब बोलना अपने घर वालों से मैं जा रहा हूं सब कुछ रख के आज से आईएएस की तैयारी करने, इलाहाबाद जा रहा हूं तैयारी करने। तो आपके घर वाले कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़ लेना, आईएएस बनना, और घर वाले पैसा भी देंगे। अब पैसा दिया, इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हो, रोज कर रहे हो, बनोगे नहीं बनोगे बात की बात है, तैयारी करना शुरू किया, घर वाले खुश। अब वहीं पर आप जो अपने घर वालों के पास बोलो कि अब मैं जा रहा हूँ नेतागिरी शुरू साला नेतागिरी। अरे भैया, अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर नेतागिरी शुरू नहीं करेगा तो हमारे जैसा अनपढ़ ही प्रधानमंत्री बनेगा। और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा तो हमारे जैसा अनपढ़ ही डायमंड बनेगा, कम टैलेंटेड बनेगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बड़ा काम नहीं करेगा तो हमारे जैसे अनटैलेंटेड लोग ही बड़ा काम करेंगे। यही कारण दुनिया के जितने भी बड़े काम हुआ अनटैलेंटेड लोगों ने किया और टैलेंटेड तो बिक गए। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले धन्यवाद करना अपने उस आराध्य देवी देवता और भगवान अल्लाह ताला को, उन्होंने आपको अनटैलेंटेड बनाया, क्योंकि उस अल्लाह ताला और भगवान ने आपको नौकर बनाने के नहीं भेजा था, मालिक बनाने के लिए। सच्ची घटना बताऊं आपको, सच्ची घटना।
आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा, भारत रत्न नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने जब बचपन में थे तो उनका एक सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, सुना होगा ना आपने। एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स की नौकरी चाहते थे और एक बार फॉर्म भरा और कहीं उनको इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। इंटरव्यू के लिए बुलावा, शायद मध्य प्रदेश की घटना, आई थिंक कंफर्म की कहानी क्लियर है, सही ना। हाँ, मध्य प्रदेश उनको बुलाया गया कि आइए इंटरव्यू दीजिए। और एपीजे अब्दुल कलाम को तो आपने हमने देखा ही, देखने में कैसे हैं, ऋतिक रोशन की तरह है क्या, दुनिया के सबसे हैंडसम ऑडियंस है देखने में कितना। एपीजे अब्दुल कलाम को छांट दिया गया, बोला गया तुम एयरफोर्स ज्वाइन करने के लायक नहीं। और एयरफोर्स ज्वाइन नहीं हुआ तो एपीजे, कोई भी व्यक्ति नौकरी में जब इंटरव्यू में फेल होता है तो निराश हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम निराश हो गए, हताश हो गए और आकर किसी नदी या झील के किनारे बैठ गए। और बैठने के बाद निराश अवस्था में थे, उदास थे। इतने में कोई संत महात्मा वहां से गुजरते, और संत महात्मा तो दिल के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। उन्होंने उस निराश लड़के को देखा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताया और उस महात्मा ने एक बात बोला कि निराश क्यों हो गए। अरे एक पेपर नहीं दिया, एक पेपर में फेल हो गए, हो सकता है ऊपर वाले तुझे नौकर बनाने के लिए नहीं मालिक बनाने के लिए भेजा हो। और एपीजे अब्दुल कलाम का वहीं पर दिमाग खुल गया, बोला अच्छा मैं मालिक बनने के लिए आया हूँ। और एपीजे अब्दुल कलाम जिस दिन अपनी नौकरी करने की फितरत को खत्म किए, उसी दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए। मोबाइल में अगर इंटरव्यू पास हो गए होते तो क्या होता। क्या एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने होते, राष्ट्र प्रेसिडेंट बने होते? यानी कि अमीर वही बनेगा, सक्सेस वही बनेगा, ऊपर की बुलंदियों को वही पाएगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं होगा। और आप लोग को धन्यवाद देना ऊपर वाले का कि आपको नौकर बनने के लिए उन्होंने पैदा ही नहीं किया। आप लोग अंदर टैलेंट ना सही, गायक ना सही, नृतक ना सही, डांसर ना सही, क्रिकेटर ना सही, नायक ना सही, कवि ना सही, आपको इनसे ऊपर जाना है, डायमंड बनना है और इन सबको बुलाकर नचवाना है। तो समझ में आ गया? नेटवर्किंग को जरूर समझ